नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग एलएचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 12 है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और उसकी दूसरी अभ्यास है एक्सरसाइज 12B। इस अभ्यास में जो पहला प्रश्न है कि आकृति 12.10 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइड में एक फिगर बना हुआ है जो कि एक आयत के अंदर दूसरा आयत बना हुआ है, और जो बाहरी आयत है उसकी लंबाई 30 मीटर दी है, चौड़ाई 20 मीटर है। इसके अंदर जो दूसरा आयत बना हुआ है तो वो इस अंदर जो बाहर वाला आयत है उससे 2 मीटर का चौड़ाई का रास्ता कह लीजिए, 2 मीटर की जगह छोड़ करके अंदर का एक आयत बना हुआ है, तो इस आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके बतानी है। तो यहाँ पर आप जब इसको हल करेंगे तो इतना समझना है आपको, चूंकि ये 2 मीटर का हर जगह लंबाई और चौड़ाई में दिखाया गया है कि रास्ता छोड़ा गया है, तो यहां से जो बाहर वाला आयत है उसकी लंबाई कुल 30 मीटर है। इसमें से 2 मीटर इधर छोड़ दिया गया तो 2 मीटर यहां से यहां तक की भी होगी। तो लंबाई में जो आपको कमी करनी है 2 मीटर और 2 मीटर, ये 2-2 मीटर हो जाएगी जुड़ करके 4 मीटर। यानी कि जितनी लंबाई इस बाहर वाले आयत की है उससे 4 मीटर कम लंबाई अंदर वाले आयत की होगी। तो 30 से यदि आप 4 माइनस कर देते हैं तो 26 मीटर लंबाई हो जाएगी इस अंदर वाले आयत की। इसी प्रकार चौड़ाई दी है यहाँ पर 20 मीटर, तो 2 मीटर इधर दिखाया गया है आपको, तो 2 मीटर यहाँ पे कमी हो जाएगी इस चौड़ाई में। यहाँ से अगर आप लाइन खींचते हैं ये और ये, तो पूरी ये 20 मीटर के बराबर होगी, जिसमें 2 मीटर इधर कम पड़ जाएगा, 2 मीटर इधर कम पड़ जाएगा, तो कुल 4 मीटर की कमी हो जाएगी। तो 20 से आप 4 घटा देंगे तो जो अंदर वाला आयत है इसकी चौड़ाई बचेगी ये 16 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ज्ञात करना है आपको कि अंदर वाले आयत की लंबाई, तो यहाँ पे अंदर वाले आयत की लंबाई बराबर 30 से माइनस कर देना है 4, यानी कि बचेगा 26 मीटर। इसी प्रकार जो चौड़ाई हो जाएगी वो बाहर वाले आयत की चौड़ाई है 20 मीटर, इसमें से आपको 4 मीटर की कमी कर देनी है तो आ जाएगी 16 मीटर। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 दिया है कि आकृति 12.11 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो अंदर वाला आयत है उसकी लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर दी गई है, और इसके चारों तरफ 3 मीटर की जगह छोड़ करके एक बाहर आयत बनाया गया है। तो इस बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो अंदर वाला आयत है जो 25 मीटर लंबा है, तो इसमें 3 मीटर जगह छोड़ी गई है, तो 3 मीटर तो इधर हो जाएगी बाएं साइड में और 3 मीटर इधर हो जाएगी दाहिने साइड में। तो 3 मीटर और 3 मीटर ये मिलकर के हो जाएगा 6 मीटर। तो ये लंबाई बाहर वाले आयत की लंबाई के बराबर हो जाएगी, यानी कि अंदर वाले आयत में यदि 6 मीटर जोड़ देते हैं तो बाहर वाले आयत की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो 25 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 मीटर। तो बाहर वाले आयत की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 31 मीटर। इसी प्रकार चौड़ाई में आप देखते हैं तो चौड़ाई में भी आपको 3 यहां से और 3 यहां से 6 मीटर जोड़ना होगा, तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 मीटर। यानी कि जितना अंदर वाले आयत की लंबाई है, यदि 3 मीटर की गैपिंग छुटी हुई है तो आप 6 जोड़ देंगे, चौड़ाई में भी 6 जोड़ेंगे, तो ये चौड़ाई हो जाएगी इस बाहर वाले की 21 मीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि बाहर वाले आयत की जो लंबाई होगी वो अंदर वाले आयत की लंबाई 25 मीटर प्लस 3 प्लस 3, यानी कि कुल मिलाकर के 6 मीटर जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 31 मीटर। और जो चौड़ाई होगी जो कि 15 मीटर दी हुई है अंदर वाले आयत की, इसमें भी 6 मीटर जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 21 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति 12.12 में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। यहाँ पर जितना भाग छायांकित है तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। बड़े आयत से घिरे क्षेत्र, जो बड़ा आयत बाहरी बना हुआ है इससे घिरा क्षेत्र, और छोटे आयत से घिरे क्षेत्र, जो इसके अंदर एक छोटा आयत बना हुआ है उससे घिरे क्षेत्र, और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो जो बड़ा आयत है बाहरी, दूसरा जो अंदरूनी अंदर का आयत है, और तीसरा रास्ता है। इन तीनों का क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करना है, और उसके बाद 3 रिक्त स्थान है यहाँ पर,
तो तीनों रिक्त स्थान में जो पूछा जा रहा है इसको आपको फिल करना है। तो पहला दिया है कि बड़े आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दूसरे में है कि छोटे आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, और तीसरा है कि छायांकित रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बड़ा आयत है उसकी लंबाई दी है 20 मीटर और चौड़ाई दी है 10 मीटर। तो जो बड़ा आयत हो जाएगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 20 और चौड़ाई 10 है, तो यदि आप इनकी गुणा करा देंगे 20 गुणे 10 तो सीधा सीधा इनका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो पहले में आपको फिल करना है 20 और 10 की गुणा कराएंगे तो 20 दशांश 200 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 200 भरना है, वर्ग मीटर लिखा हुआ है। इसके बाद चूंकि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है तो सबसे पहले आप जो अंदर वाला आयत है इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे। 3 मीटर चौड़ाई है रास्ते की, तो लंबाई जो 20 मीटर है उसमें 3 और 3 6 मीटर की कमी हो जाएगी। तो 20 से 6 आप घटा देंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगी 14 मीटर। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 और 3 6 मीटर कम कर देंगे तो 10 से 6 कम करने पर आ जाता है 4 मीटर। तो जो अंदर वाला आयत है उसकी लंबाई 14 मीटर होगी और चौड़ाई 4 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब अंदर वाले आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 14 और 4 की गुणा कराएंगे तो 14 चक्कू 56। तो यहाँ पे आपको दूसरे वाले रिक्त स्थान में भर देना है 56, और चूंकि मीटर स्क्वायर बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा, यहाँ पर जो रास्ता है इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो बाहर वाला आयत है उसके क्षेत्रफल से जो अंदर वाला आयत है उसका क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बाहर वाला आयत है 200 इसका क्षेत्रफल है, इसमें से माइनस कर देंगे 56, ये मीटर स्क्वायर है। इससे माइनस करने पर 200 से आप 50 घटाएंगे 150 बचेगा और 6 और कम करना है यानी कि 144 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर जो आपको भरना है वो 144 भरना है। प्रश्न नंबर 4 है कि एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हाल की लंबाई दी है 20 मीटर और चौड़ाई दी है 8 मीटर। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जिसमें लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, और इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में जो फर्श है इस फर्श पे चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। तो ये जो जगह छूटी हुई है जो गैपिंग है ये 2 मीटर चौड़ाई की है। तो एक अंदर आयत बन जाएगा। तो जो अंदर आयत बनेगा तो 20 मीटर कुल लंबाई है जिसमें से 2 मीटर चौड़ाई इधर 2 मीटर चौड़ाई इधर कम कर देंगे तो कुल 4 मीटर चौड़ाई कम होने पर जो अंदर वाला आयत है उसकी चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। इसी प्रकार 4 मीटर चौड़ाई में भी कमी हो जाएगी तो 8 मीटर कुल चौड़ाई है जिसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये अंदर वाला जो आयत है इसकी चौड़ाई बचेगी 4 मीटर। अब यहाँ पर जो दिया है कि हाल की लंबाई दी है 20 मीटर, हाल की चौड़ाई दी है 8 मीटर, यहाँ से लिख लेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कराएंगे तो 20 अट्ठे 160 होता है तो 160 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कुल। इसके बाद चूंकि चारों तरफ फर्श पर 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है इसलिए अंदर वाले आयत की लंबाई यहाँ से 20 से 4 कम करेंगे तो 16 मीटर हो जाएगा, और यहाँ पर 8 से 4 कम करने पर 4 मीटर बचेगा अंदर वाले आयत की चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो 16 चक्कू 64 यहाँ पे गुणा करा देंगे तो 64 मीटर स्क्वायर। अब है क्या यहाँ पर कि 160 वर्ग मीटर जो हाल है उस हाल का कुल क्षेत्रफल है 16 गुणे 4 यानी कि 64 वर्ग मीटर। जो संगमरमर लगा हुआ है फर्श पर उसको छोड़ करके जो जगह बचती है उसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब आपको ज्ञात करना है कि संगमरमर जितनी जगह में लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो हाल का कुल क्षेत्रफल है 160 उसमें से जो जगह खाली बचती है जहां पे संगमरमर नहीं लगा है उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कि जहां पर संगमरमर लगा है उसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लगे संगमरमर का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा कुल क्षेत्रफल यानी कि 160 मीटर स्क्वायर, जिसमें से जो रिक्त स्थान है बिना संगमरमर लगा हुआ 64 वर्ग मीटर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर घटाने पर आ जाएगा आपका 96 मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कि जितनी जगह में संगमरमर लगा हुआ है उस जगह का क्षेत्रफल। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है
बगीचे की मार्ग सहित जो लंबाई है वो 51 मीटर दी है, तो आपको बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे चित्र बना है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो रेड कलर में है वर्गाकार बगीचा है और उसके चारों तरफ 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है और इस मार्ग सहित जो लंबाई है इस बगीचे की वो 51 मीटर है। तो आपको बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जब आप देखें कि अगर ये वर्गाकार बगीचा है और इसके चारों तरफ 50 सेंटीमीटर लंबाई का मार्ग बना हुआ है, तो ये दोनों तरफ 50 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, मिला करके क्या होगा 1 मीटर। यानी कि यदि बगीचे की लंबाई हम देखते हैं तो जो 51 मीटर दी है उसमें से आपको 1 मीटर कम कर देना होगा, तो बगीचे की लंबाई आ जाएगी ये अंदर वाली कितनी 50 मीटर। इसी प्रकार चूंकि वर्ग है तो लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो चौड़ाई भी इसकी क्या होगी 50 मीटर ही होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि मार्ग सहित बगीचे की लंबाई दी हुई है आपको 51 मीटर, मार्ग की चौड़ाई दी है 50 सेंटीमीटर, इसलिए बगीचे की लंबाई हो जाएगी 51 मीटर माइनस 2 गुणे 50 सेंटीमीटर। इसके बाद 51 माइनस 50 दूनी 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। चूंकि यहाँ मीटर में है इसलिए आप इस राशि को भी मीटर में बदल लेंगे तो ये 1 मीटर हो जाएगा। 51 मीटर से 1 मीटर घटने पर 50 मीटर बचेगा। जब आपको ज्ञात हो गया कि बगीचे की जो लंबाई है वो 50 मीटर है, चूंकि वर्गाकार बगीचा है इसलिए बगीचे का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है, तो 50 मीटर गुणे 50 मीटर गुणा करा लेंगे 50 50 की तो 2500 आता है और उसके बाद मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।